नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ में आनंद गोयल जी हैं। विवेक विहार के बहुत बड़े समाज सेवी हैं और अगर विवेक विहार में कभी भी आपको आने का मौका मिलेगा तो आप कहीं से भी किसी से भी पूछेंगे आनंद जी के बारे में तो कोई भी बता देगा। आज हम इनका फीडबैक रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी मिसेज के लिए न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट लिया और उस प्रॉब्लम के लिए लिया जहां पर डॉक्टर्स ने उनके लिए ऑपरेशन एकमात्र इलाज बताया और निश्चित तौर पर उस बीमारी का एक ही इलाज है, ऑपरेशन। तो आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे सेंटर पर आए हैं और चूंकि एक विश्वास बनता है न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बाद, जब अपने परिवार में कोई ठीक होता है तो लोगों को रेफर किया जाता है और आज भी आप किसी पेशेंट को लेकर ही आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या दिक्कत थी भाभी जी को जो उसके लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की आपको जरूरत पड़ी? मेरी मिसिज डिम्पल गोयल को जो है 3rd ग्रेड लिगामेंट का कुछ प्रॉब्लम एंकल में हो गया था जी। उसके लिए हमने अपोलो में चेकअप कराया और नेहरू प्लेस में भी एक काफ़ी सीनियर डॉक्टर है हड्डी के, उनको भी चेकअप कराया। तो सबने यूनानिमसली यही बोला कि भी इसमें जो है ऑपरेशन ही आपको कराना पड़ेगा और बगैर ऑपरेशन के ये चीज़ नहीं ठीक होगी। और वो चलने में उनको जो आधा किलोमीटर भी चलती थी तो काफ़ी पेन होता था, पैर में स्वेलिंग आ जाती थी। तो उसके बाद फिर हम काफ़ी मतलब परेशान, मेरे भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा भी ऑपरेशन के बाद वो कुछ चीज़ें बिल्कुल सीधी रहेंगी, पाँव का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जी। तो जब आप पहले दिन हमारे पास आए थे तो उनके चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी? हाँ, वो चल ही नहीं पा रही थी, उनको दर्द रहता था जी। और पूरे दिन कभी पट्टी बांधती थी, कभी कोई ट्यूब लगाई, कभी कुछ लगाया, बट काफ़ी मुश्किल हो गया था उसमें। और मेडिकल लैंग्वेज में जो इन्होंने बताया कि लिगामेंट इंजरी थी 3rd ग्रेड की और उसमें टीयर हो जाता है, इंटरनल टीयर हो जाता है लिगामेंट का, जहां पर डॉक्टर आपको ऑपरेट करके वो जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में आपके पैर की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे अभी आप पैर को इस तरीके से चारों तरफ घुमा सकते हैं, ऑपरेशन के बाद में केवल एक ही डायरेक्शन में आपका पैर जाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में कभी नहीं जा सकेगा लाइफ टाइम के लिए। ऐसे ही था? हाँ, उनका पूरी जिंदगी जो है आप एक ही डायरेक्शन में पैर को मूवमेंट करेंगे, बस दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि दर्द इसलिए खत्म होगा क्योंकि वहां से वो लिगामेंट को जोड़ देंगे जिससे कि उनका पैर दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, केवल एक ही डायरेक्शन में चलेगा। आपने जी जी। उसके बाद जो है मुझे किसी ने बताया थोड़ा न्यूरोथेरेपी के बारे में, फिर डॉक्टर नवल किशोर जी के बारे में काफ़ी सुना हुआ था, यूटेट चैनल पे चेक किया तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो फिर मैं इनसे मिला, मैंने रिक्वेस्ट की ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इन्होंने बोला कि भी ट्रीटमेंट तो हो जाएगा लेकिन परहेज और इलाज पूरा लेना पड़ेगा, अगर उसमें कोई ब्रेकअप आप करेंगे तो फिर रिजल्ट देर से आएगा। तो अब ये सब कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद आज क्या पोजीशन उनकी? आज ट्रीटमेंट के बाद अब लगभग 90% से ज़्यादा वो ठीक है। अब वृंदावन हम गए थे, 2-3 किलोमीटर उस दिन चले हम एक टाइम में और फिर वापस में 2-3 किलोमीटर चले और भगवान टचवुड वहाँ की भी हरी कृपा है कि वो ठीक है, कोई तकलीफ उनको विशेष है नहीं। जी बिल्कुल। और निश्चित तौर पर जब वो पहले दिन आए थे तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उनके लिए एक असंभव काम था, लेकिन आज आपने सुना कि वो 2-2.5 किलोमीटर चले हैं और उसमें कोई दर्द नहीं हुआ, कोई इनको परेशानी नहीं हुई। तो अब घर का भी काम जैसे बिल्कुल बेड रेस्ट हो गया था पूरा उनका, तो अब सुबह से किचन में शाम तक पूरा हेल्प करते हैं पूरे शरीर में। तो नवल जी ने बड़ी मतलब उनके थेरेपिस्ट ने बड़ी मेहनत करी, तो मैं तो पूरी टीम का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और ऑपरेशन से पहले अगर लोगों को लगता भी तो मैं सोचता हूँ एक बार न्यूरोथेरेपी के लिए अगर अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाए तो इलाज हर बीमारी का संभव है। तो हम इनसे मिलें, समझे चीज़ों को। आज भी मैं चांस की बात है, मेरी समझी साहब उनकी मिसेज को प्रॉब्लम है, मैंने वो बड़े इंप्रेस हुए, पूरे रिश्तेदार में बड़ी चिंता हो गई थी कि ऑपरेशन होना ऑपरेशन। अब सबको पता चल रहा है कि बिना ऑपरेशन ठीक हो गए, तो आज वो भी अपनी मिसेज को लेकर के जी के पास में लाए। बिल्कुल बिल्कुल। बोल गए कि एक कॉन्फिडेंस तब आता है जब परिवार में कोई ठीक होता है, और हम रेफर भी तभी करते हैं किसी को कि जब लगता है कि यार हमारे घर का व्यक्ति ठीक हो सकता है तो दूसरे लोग भी ठीक हो सकते हैं। तो आज निश्चित तौर पर डिम्पल जी पूरी तरीके से ठीक है और अपने सारे कार्य कर रहे हैं, नॉर्मल पूरे दिनचर्या के कार्य कर रहे हैं और ऑपरेशन से टल गए, ऑपरेशन टल गया है, बच गए हैं। जो कि ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन एक समस्या नहीं है, उसके बाद आने वाली कई समस्याएं वो आपको लाइफ टाइम के लिए तंग करेंगी।
तो मैं तो यही कहूँगा, और जैसे आनंद जी ने आपके साथ में शेयर करा है कि अगर आपको ऑपरेशन से बचना है तो पहले ये कोशिश करिए कि जो भी चिकित्सा पद्धति है या जो भी अगर आपको ये कहता है कि बिना ऑपरेशन के ये इलाज करा लीजिए ठीक हो जाएंगे, तो पहले वो कराइए। न केवल न्यूरोथेरेपी, आप योग है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, आपको लगता है कि ये ठीक कर सकते हैं तो पहले वो कराइए। ऑपरेशन को लास्ट में ही रखिए कि जब कोई आपको समाधान ना मिले तो ऑपरेशन कराइए, क्योंकि एक बार ऑपरेशन कराने के बाद ये चिकित्सा पद्धतियों आपका कुछ भी ठीक नहीं कर सकती और इनका तो आप यूज कर भी नहीं सकते फिर बाद में। तो इसलिए जिस चीज डॉक्टर ने बोली थी कि अगर एक बार ऑपरेशन हो तो पुरानी वाली स्थिति में आप कभी नहीं आ सकते जी, तो इस वजह से हमें इस न्यूरोथेरेपी का एक फायदा होगा कि अगर बाई चांस नहीं भी ठीक होगा जी, तो ऑपरेशन तो कभी भी करा सकते हैं, कभी भी करा सकते, लेकिन ये चीज ठीक हो गई, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। जी। तो आनंद जी खुश हैं, आप देख रहे हैं, और हमें निश्चित तौर पर बहुत सहयोग करते हैं। मेरा पिछले कई सालों से इनसे संपर्क है, क्योंकि विवेक विहार में सेंटर चलाते हुए 12 साल कंप्लीट हुए और आजकल बहुत समाज सेवा में है, हर जगह पर आनंद जी दिखते हैं। तो न्यूरोथेरेपी के प्रचार प्रसार में भी अपना सहयोग करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ न्यूरोथेरेपी का लगता है कि ये पेशेंट है, ये व्यक्ति ठीक हो सकता है, हमारे पास भेजते हैं। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ कि बीमारी आएगी, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसका समाधान आपके हाथ में कैसे करना है। आप दवा खाकर भी इलाज करा सकते हैं, ऑपरेशन कराकर भी करा सकते हैं और बिना दवा के भी करा सकते हैं। तो ये आपका डिसीजन है। आपका धन्यवाद कर दूंगा। आनंद जी आप आए और आपने हमें फीडबैक दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।